Good morning, students. Very good morning. I hope that my voice is audible and the screen is properly visible to you all. Just let me know, students, आवाज आ रही है so that I can start with the session. Morning. Very good morning, Pegu. Very good morning, Taji. Okay, so in today's session, students, the very first question is name the states through which the ISM passes. बच्चे, आपको वो स्टेट्स बतानी है जहां से आपका ISM जो है वो पास होता है. ISM का मीनिंग क्या होता है? ISM refers to the what is that? Indian Standard Meridian. ओके, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. तो आपको वो बताना है बच्चे कौन सी हमारी स्टेट्स हैं जहां से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो पास होता है. एंड द क्वेश्चन हियर इज स्टूडेंट्स नेम द स्टेट्स. यू हैव टू नेम द स्टेट्स. ओके, इन टोटल वी हैव 5 स्टेट्स जहां से हमारा आईएसएम जो है वो क्रॉस होता है. सो यू हैव टू नेम मी ऑल दो स्टेट्स. कौन सी स्टेट्स हैं आपकी? स्टूडेंट्स, मैंने आपसे आईएसएम पूछा है बच्चे. आईएसएम क्या होता है आपका? आईएसएम मींस होता है आपका इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, राइट? दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन. अब मेरिडियन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बच्चे, मेरिडियन आपका होता है, इट रेफर्स टू द लॉन्गिट्यूड. कौन सा होता है आपका? लॉन्गिट्यूड होता है. और वो लॉन्गिट्यूड होता है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे द प्राइम मेरिडियन. ओके, तो प्राइम मेरिडियन मींस वो आपका स्टैंडर्ड जहां से आप क्या सेट करते हो? अपना पूरी कंट्री का टाइम सेट करते हो. पूरी कंट्री का बच्चे जहां से टाइम सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा टाइम हो रहा है 10:10 तो कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो हमें ये बता रहा है? तो द लॉन्गिट्यूड इज 82.5 डिग्री ईस्ट. ओके, जो लैटिट्यूड है हमारा दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. अब ये लैटिट्यूड कहाँ कहाँ से क्रॉस होता है? तो वो 5 स्टेट्स है जहां से ये स्टूडेंट्स क्रॉस होता है हमारा. लुक एट हियर, दीज आर द 5 स्टेट्स. कौन सी आपकी? स्टार्ट्स विद द उत्तर प्रदेश बच्चे, मिर्जापुर. यहां से हमारा जाता है यूपी. देन हल्का सा टच करता है ये हमारे एमपी को. सेकंड स्टेट, दो स्टेट्स होगी हमारी. तीसरी स्टेट कौन सी हमारी? दैट इज छत्तीसगढ़. थर्ड स्टेट इज छत्तीसगढ़. ये रहा. ओके, देन वी हैव द फोर्थ स्टेट स्टूडेंट्स दैट इज द ओडिशा. द फिफ्थ स्टेट दैट इज योर आंध्र प्रदेश. ये हमारी 5 स्टेट्स हैं. आप फिर से देख लीजिए एक बार. बच्चे, आप लोगों कई लोगों को लग रहा होगा कि आपके झारखंड से भी जाता है बच्चे, बट ये झारखंड से नहीं जाता. यहाँ देखिए आप, जो झारखंड है आपका वो यहाँ से है, इस जगह से है. सो इट डज नॉट टच झारखंड, रेदर इट टचेस दी
छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ से जाता है आपका, देखिए ये रहा आपका छत्तीसगढ़ सारा, यहां से जाती है आपकी ये लाइन, ये छत्तीसगढ़ है। और हमारा आईएसएम बच्चे है कितना, दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये टाइम है, टाइम कितना है हमारा, 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। पर वो लाइन कौन सी है, वो लॉन्गिट्यूड कौन सा है, उस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं स्टूडेंट्स आईएसएम। आईएसएम मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। And what is the degree? That is 82.5 degree east. And how many states we have? We have 5 states. That is Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, and Andhra Pradesh. बच्चे आप मिजोरम वगैरह बता रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए, यू आर टेलिंग मी अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं कैंसर नहीं पूछ रही आपसे, आई एम आस्किंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज, you have to tell me students that what are the positions of the earth, moon and sun when these occur. ओके, क्या पोजीशन होती है आपकी अर्थ की, मून की और सन की जब आपका फुल मून आता है एंड जब आपका न्यू मून आता है। ओके, फर्स्ट यू टेल मी अबाउट द पोजीशन ऑफ फुल मून। फुल मून पे क्या पोजीशन होती है अर्थ की, मून की और सन की, कौन सा सेंटर में होता है, कौन सा साइड में होता है, आपको ये बताना है। स्टूडेंट्स जब आपका फुल मून होता है, तो मैंने आपको इसका एक एग्जांपल भी दिया था कि फुल मून का मतलब क्या है कि आप प्रोटेक्टेड हो, दैट यू आर प्रोटेक्टेड, सो देयर इज द फादर, देन मदर, देन यू। ओके, तो जब आपको पापा मारने के लिए आते हैं तो आपको कौन बचाता है, मम्मा सेव्स यू, राइट, आपकी जो मदर है वो आपको सेव करती हैं। इसके मतलब क्या है कि आप पूरे दिखते हो, यू अपीयर द फुल। इसका मतलब क्या है बच्चे, प्रोटेक्ट कौन करती है मून को, ऑब्वियस सी बात है हमारा सन होगा, देन अर्थ होगा, एंड देन हमारा क्या होगा, मून होगा। बच्चे फुल मून में हमेशा मून साइड में होता है, अर्थ सेंटर में होती है, बिकॉज अर्थ उसे बचा रही है सूरज की किरणों से, जो सन की रेज आ रही हैं उससे अर्थ जो है उसे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जब भी आपका फुल मून आएगा, फुल मून का मतलब क्या होता है आपका, लुक एट हियर, हियर वी हैव द सन, यहाँ बीच में आपकी अर्थ आ गई और ये रहा आपका फुल मून। एग्जैक्टली, वेरी नाइस बिग बॉम, वेरी नाइस। बच्चे पढ़ाया हुआ है आपको नेबैम, पढ़ाया हुआ है आप लोगों को मैंने। सन साइड में होता है, सेंटर में आपकी अर्थ होती है और मून यहाँ होता है, तभी तो मून पूरा चमक रहा है, क्योंकि सूरज की कोई भी सनरेज नहीं आ रही है, कोई सनरेज नहीं पड़ रही है आपके मून पे। वाई, बिकॉज अर्थ इज इन द सेंटर। जब मून पर कोई भी सनरेज नहीं पड़ेंगी तो मून कैसा दिखेगा हमें, फुल दिखेगा। मून कैसा दिखेगा, फुल दिखेगा। याद है थोड़ा बहुत, चलिए, नाउ टेल मी द सेकंड वन स्टूडेंट्स, दैट इज द न्यू मून। न्यू मून कब होता है आपका, न्यू मून में क्या पोजीशन होती है अर्थ की, सन की एंड मून की।
एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। अब न्यू मून में क्या होगा आपका? नाउ अब मून प्रोटेक्ट कब नहीं रहेगा? जब मून खुद सेंटर में होगा। तो सन, मून एंड अर्थ। अब मून क्या है? मून ने बोला कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मून ने मम्मा को बोला कि अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो अब ये कहाँ आ गया? सन के एकदम सामने आ गया। जब सन के सामने आ गया बच्चे, तो क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया। क्या हो गया? एक्सपोज हो गया। सो नाउ देयर इज नो मून। नो मून मीन्स उस दिन हमें मून नहीं दिखता, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ न्यू मून। और इट इज द सेम डे व्हेन वी हैव द सोलर इक्लिप्स। द सेम डे व्हेन वी हैव द सोलर इक्लिप्स। और इसी को बच्चे हिंदी में कहते हैं अमावस्या की रात। कौन सी रात आपकी? अमावस्या। एंड फुल मून्स मीन योर पूर्णिमा। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस सिल्विया, वेरी नाइस बच्चे। वेरी नाइस टाजी, वेरी नाइस जोना। ओके, वेरी नाइस पोनोंग, ऐसा वेरी नाइस। बच्चे क्वेड्रेचर तो मतलब लाइक सी, डोंट यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ओके? डोंट गो फॉर द कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, गो फॉर द वेरी सिंपल थिंग्स एंड मेक योर आंसर्स करेक्ट। दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट। चलिए, नाउ अगेन यू हैव टू टेल मी द पोजीशंस ऑफ दी। बच्चे अगेन मोर और लेस सेम क्वेश्चन है, पर केवल टर्म्स डिफरेंट है, ओके? नाउ द पोजीशन ऑफ द अर्थ, मून एंड सन व्हेन दीज अकर। नाउ द फर्स्ट वी हैव दैट इज योर सोलर इक्लिप्स। जब सोलर इक्लिप्स होता है तब आपका क्या पोजीशन होती है? सन की, मून की और अर्थ की। जल्दी बताएं। ओके, वेरी नाइस बच्चे, वेरी नाइस। सोलर मीन्स सन इज पावरफुल, ओके? सन कब पावरफुल होगा आपका? जब मून जो है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। सो वी हैव सन, मून एंड अर्थ। जब आपका सन की सारी रेज जो है वो कहाँ पड़ेंगी स्टूडेंट्स? आपके मून पर पड़ेंगी। वेरी नाइस, इट रेफर्स टू द सोलर इक्लिप्स और द न्यू मून। वेरी गुड बच्चे, all are in parallel line whether it's your solar eclipse or the lunar eclipse or whether it's your full moon or new moon, दोनों में ही आपका क्या होगा? पैरेलल होंगे। पैरेलल मीन्स लाइक दे गोना बी इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके? एक स्ट्रेट लाइन होगी, जिसे स्टूडेंट्स इंग्लिश में आपका कहते हैं ये, दिस इज द वर्ड फॉर दैट, व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। SYZYGY। चलिए, नाउ देयर इज अ टर्म सोलर इक्लिप्स ओनली, मून का साथ सिर्फ होता है। कभी कभी दिन में भी तो सोलर इक्लिप्स होता है, दिन में भी तो। बच्चे देखो, उतने टर्म्स तक हमें नहीं जाना। एक्चुअली क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। ये किसने कहा है कि आपका जो सोलर इक्लिप्स है वो केवल तभी होगा जब आपकी रात होगी? मून तो अपना चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है अर्थ के, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, आप खुद देखो यहाँ पे सोलर इक्लिप्स बच्चे सुबह का ही टाइम है आपका। लुक एट हियर, इधर देखिए आप, यहाँ सन की रेस पड़ रही है, तो अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर सन रेज आएंगी या नहीं आएंगी? तो यहाँ पर डे होगा या नाइट होगी? आप मुझे बताएं। डे होगा, और ऑपोजिट वाले में क्या होगा आपका? नाइट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो आप कह रहे हो नेवेम, आपका पॉइंट यहीं पर ही क्लियर हो गया कि सन के टाइम पर, दिन के टाइम पर ही क्या हो गया आपका? अंधेरा हो गया। ओके, दिन के टाइम पर ही क्या हो गया आपका? अंधेरा वाला टाइम हो जाता है। ओके, दिस इज योर अगेन सोलर इक्लिप्स। मॉर्निंग का टाइम है ना, बिकॉज सन रेज है, और आपका मून क्या हुआ? कंप्लीटली गायब हो गया यहां से। ओके, सो दिस इज योर सोलर इक्लिप्स। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स अबाउट द लूनार इक्लिप्स। लूनार इक्लिप्स कब आता है आपका?
very impressive, बच्चे. That is your sun, earth and moon. That is the lunar eclipse. चलिए, very nice. Now the name next we have students that you have to. Now the next we have students that name the continent according to their size. Okay, आपको continents के नाम तो बताने ही है. How many continents we have? We have 7 continents. Okay, but according to their size. That could be asked in the examination बच्चे. आपको continents के नाम दे दिए होंगे और आपको उन्हें ascending और descending order में arrange करना होगा. You have to arrange them in the ascending or the descending order. So tell me the continents according to their sizes. Size means बच्चे बड़े से छोटा. Okay, सबसे बड़ा and then छोटा. According to their size means highest to the lowest. You have to tell me the highest to the lowest. एंड स्टूडेंट्स प्लीज गलती से भी मत लिख देना AANASA. ठीक है, साउथ अमेरिका के लिए ऐसे लिख दिया, नॉर्थ अमेरिका के लिए NA लिख दिया, बिकॉज वी हैव 4A. ठीक है, 4A हैं हमारे पास में, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर टू राइट द फुल नेम्स. Okay. So students, the correct answer is, let me first tell you the answer, then I will also show you the map. Okay. Now the number one we have students, that is your Asia. Okay, ये सबको पता है. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा? एशिया है. देन एशिया से छोटा है अफ्रीका. थर्ड स्टूडेंट्स, दैट इज योर नॉर्थ अमेरिका. चौथा आपका आता है साउथ अमेरिका. बच्चे 5वें नंबर पे काफी लोग मिस्टेक्स कर देते हैं. ओके, फिफ्थ नंबर पे वी हैव दैट इज योर अंटार्कटिका. फिफ्थ नंबर पर कौन सा है आपका? अंटार्कटिका. सिक्स पर आपका आता है यूरोप. एंड सेवेंथ पर आपका आता है स्टूडेंट्स, दैट इज योर ऑस्ट्रेलिया. ओके, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑल्सो यू कैन राइट इट ओशिनिया, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड मैक्रोनेशिया. बच्चे इससे कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं. ओके, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओशिनिया. वेरी नाइस बिग बॉम्ब. चलिए, नाउ प्लीज आप इसको लिख लीजिए ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं. लुक एट हियर. सबसे बड़ा बच्चे एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, नॉट दिस पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, देन वी हैव साउथ अमेरिका बच्चे, देन वी हैव अंटार्कटिका. ये लग आपको छोटा रहा है बट अंटार्कटिका एक्चुअली पूरा ऐसे सर्कुलर शेप में है. ठीक है, सेमी सर्कुलर शेप में है आपका. देन वी हैव द यूरोप इंक्लूडिंग दिस, एंड देन द लास्ट वी हैव इज ऑस्ट्रेलिया और द ओशिनिया. ओके, so these are your 7 continents. Please write down if you want to go for it. Okay, one student has asked me the shortest day and the
लॉन्गेस्ट डे आई मीन शॉर्टेस्ट डे एंड नाइट, ऐसा वाला, ठीक है। बच्चे मैं आपको इसका बता देती हूँ आंसर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए यहाँ बता देती हूँ। बच्चे आपकी दो चीजें होती है, नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ओके बच्चे, नदर्न हेमिस्फीयर में आपका सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? समर सॉल्स्टाइज वाले दिन। अगर आपके नदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइज हो रहा है तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा आपका? विंटर सॉल्स्टाइज। ओके मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। सो हियर वी हैव स्टूडेंट्स, समर सॉल्स्टाइज वाले दिन क्या होता है? दिन सबसे बड़ा होता है बच्चे, और रात उतनी ही सबसे छोटी होती है। दिन हमारा समर सॉल्स्टाइज वाले दिन सबसे बड़ा होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और रात क्या होती है उसी दिन? सबसे छोटी होती है, बिकॉज अल्टीमेटली है तो हमारे पास 24 घंटे ही ना। सो अगर दिन सबसे बड़ा होगा तो रात क्या होगी? नाइट विल बी वेरी शॉर्ट। ऑपोजिटली बच्चे, यहाँ पे क्या होता है आपका? दिन सबसे छोटा होता है क्योंकि विंटर है, और रात क्या होती है? रात लंबिया लंबिया, राइट। तो रातें आपकी सबसे लंबी होंगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विंटर चल रहा है। ओके बच्चे, रशिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। ओके रशिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया। अरल माउंटेन्स के जो आपका ये वाला पार्ट है बच्चे, ये देखिए ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये देखिए दिस एंटायर पार्ट। बच्चे रशिया के वजह से ही एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके अगर रशिया हमारे पास ना होता तो शायद यूरोप सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता, बट बिकॉज ऑफ रशिया ओनली वी आर द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लुक एट हियर, दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव द अरल माउंटेन्स। ओके अरल माउंटेन्स, एंड अरल माउंटेन्स डिवाइड द यूरोप एंड एशिया। ओके चलिए, नाउ here we have students, that is your, this is the condition of summer, and then we have the condition of winter. ओके द विंटर सोल्स्टाइस, एंड अगेन बच्चे अगर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो सदर्न में क्या हो जाएगा आपका? समर सोल्स्टाइस। ओके नाउ विंटर में क्या होता है हमारा? दिन बहुत छोटे होते हैं और रात बहुत बड़ी होती है, राइट रात बहुत बड़ी होती है। ऑन दी विच डेट? स्टूडेंट दिस इज द कंडीशन ऑफ योर, एक मिनट रुकिएगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ 21 जून। ये 21 जून की है बच्चे कंडीशन है। ये कौन सी है आपकी? 22 दिसंबर की कंडीशन है। अगेन दिस इज ऑल्सो द 21 जून की कंडीशन है आपकी, एंड दिस इज अगेन द 22 दिसंबर की कंडीशन है। अब बच्चे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है आपका? विंटर सोल्स्टाइस, तो दिन बहुत छोटा और रात सबसे बड़ी होती है इस दिन। 22 दिसंबर में नदर्न हेमिस्फीयर में रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। ओके वहीं पर ही उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस, दिन सबसे बड़ा होगा यहाँ पे बच्चे, बिकॉज समर है, और नाइट क्या हो जाएगी इसी दिन? सबसे छोटी हो जाएगी। और आपको पता होगा बच्चे, ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली कॉन्टिनेंट दैट सेलिब्रेट क्रिसमस इन द समर सीजन। वो कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चे क्रिसमस को? समर सीजन में करते हैं, ओनली कॉन्टिनेंट। मैं कॉन्टिनेंट की बात कर रही हूँ, कंट्री की नहीं, कंट्री तो बहुत सारी है। ओके चलिए, नाउ अब मैं इनको हटाती हूँ आपके, ये प्लीज आप एक बार कॉपी कर लीजिए। Whosoever want to copy, you can copy बच्चे। चलिए ओके वेरी नाइस। चलो नाउ आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, सॉरी आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके बच्चे, अगर मैं ऐसे आपका एफिलियन पेरिहिलियन सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी यहाँ पे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो मैं क्वेश्चंस पूछ ही नहीं पाऊंगी आप लोगों से। ये देखिए अभी हम ओनली 28 स्लाइड पर है 56 में से, और मुझे इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट कराना है। चलिए कोई बात नहीं, आई विल टेल दैट ऑल्सो। ओके तब तक बच्चे आप मुझे आंसर दीजिए, टॉप 3 ओशंस कौन से हैं आपके? 3 लार्जेस्ट ओशंस कौन से हैं? ओके 3 लार्जेस्ट ओशंस, 3 आपके बच्चे सबसे बड़े ओशंस कौन से हैं? बच्चे साउथ अमेरिका में आपका कैप्रिकॉर्न भी जाता है, और साउथ अमेरिका में आपका बच्चे इक्वेटर भी जाता है। इक्वेटर भी है वहां पे, कैप्रिकॉर्न भी है वहां पे। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वहां पे आपका क्या होगा बच्चे? कैप्रिकॉर्न भी जाता है, इक्वेटर भी जाता है, इक्वेटर है ना साथ में ही, तो इक्वेटर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? ठंडा हो जाएगा वहां पे। तो बच्चे एज अ कॉन्टिनेंट, एज अ होल कॉन्टिनेंट आपका साउथ अमेरिका नहीं है, दैट इज ओनली ऑस्ट्रेलिया। ओके चलिए, नाउ जस्ट आंसर मी दिस क्वेश्चंस।
Very nice, students. That is your the largest ocean is Pacific Ocean. Then the next we have it's the Atlantic Ocean, and the last we have is the Indian Ocean. Okay. और बच्चे इंडियन ओशन से भी छोटे आपके दो ओशन और है, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन विच इज ऑल्सो नोन एज योर सदर्न ओशन. ओके. वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाउ लेट मी टेल यू बच्चे व्हाट इज एफिलियन एंड पेरीहिलियन. ओके, मैं एक बार आखिरी बार आपको बता देती हूँ व्हाट इज एफिलियन एंड पेरीहिलियन. एक मिनट रुकिएगा. लुक एट हियर बच्चे. एफिलियन और पेरीहिलियन क्या होता है, हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, राइट, अपनी ऑर्बिट में, जिसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. दैट अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट, इन इट्स ऑर्बिट. बच्चे अब दो कंडीशन आपकी ऐसी होती हैं, हमें ये पता है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर्स, राइट. 150 मिलियन किलोमीटर्स इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. पर आपकी दो पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं अर्थ की, जब वो सन के बहुत करीब आ जाती है और एक में सन के बहुत दूर पहुंच जाती है. जब अर्थ सन के बहुत करीब होती है बच्चे, उसको बोला जाता है आपका पेरीहीलियन. दैट इज नोन एज योर पेरीहीलियन. व्हेन द अर्थ इज वेरी क्लोजेस्ट टू द सन, बच्चे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है एकदम, व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, इट इज नियरेस्ट बच्चे, एकदम करीब होती है सन के. ओके, दिस इज द नियरेस्ट. एंड एफिलियन क्या होता है आपका, एफिलियन आपका वो डेट होता है जिस टाइम पे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है. इट इज फारदेस्ट. अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस एकदम दूर होता है, एकदम फारदेस्ट होता है. दैट इज योर एफिलियन. नाउ व्हाट आर द डेट्स, डेट इज 3rd January एंड द डेट इज 4th of July. ओके, 3rd January एंड 4th of July, दीज आर द डेट्स बच्चे. और डिस्टेंस कितना कितना होता है आपका, जब फारदेस्ट होती है तो 152 मिलियन हो जाता है, जब नियरेस्ट होती है बच्चे तो 148 मिलियन हो जाता है. मीन्स एक में दो माइनस हो जाता है किलोमीटर और एक में 2 मिलियन किलोमीटर ऐड हो जाता है. इज दिस क्लियर टू यू नाउ कमला पसंद. बच्चे एक तो आपका नाम भी इतना अच्छा है कमला पसंद. चलो ये क्लियर हुआ आपको. ओके, आई जस्ट होप कि आपको हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो जस्ट लेट मी नो. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी द हाईएस्ट पीक ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. ओके, फर्स्ट टेल मी द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया. टेल मी द हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया. बच्चे एशिया की हाईएस्ट पीक क्या है आपकी. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. दैट इज योर माउंट एवरेस्ट. ओके, माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल. वेरी नाइस. चलिए, नाउ टेल मी द सेकंड आंसर स्टूडेंट्स. दैट इज द अफ्रीका. अफ्रीका की कौन सी है आपकी. वेरी नाइस बच्चे. अफ्रीका, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका. बच्चे वेरी नाइस. दैट्स योर माउंट किलीमांजारो. कौन सी आपकी, माउंट किलीमांजारो. माउंट किलीमांजारो ऑफ तंजानिया.
Mount Kilimanjaro of Tanzania. Okay. Now tell me students the highest peak of Europe. बच्चे यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है आपकी? बच्चे व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप? वेरी इजी, दैट इज माउंट एल्ब्रस। कौन सी आपकी? माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप बच्चे, माउंट एल्ब्रस। आपने सुना होगा यूरोप के आपके अलग अलग माउंटेन्स है बच्चे, एल्प्स माउंटेन है आपकी, अरल माउंटेन है आपकी, कॉकेशियस माउंटेन है आपके, राइट, ऑल दीज माउंटेन्स। सो द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज माउंट एल्ब्रस। चलिए देन वी हैव द नेक्स्ट स्टूडेंट्स दैट इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का बच्चे आपका एक पानी की बॉटल होती है। ओके, पानी की बॉटल होती है, उसके नाम पर है आपका नॉर्थ अमेरिका की। द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका स्टूडेंट्स। वेरी नाइस बच्चे, द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बच्चे द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज माउंट मैककिनले। ओके, इट इज योर माउंट मैककिनले, माउंट मैककिनले। ओके, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। रॉकीज पर है बच्चे माउंट मैककिनले। देन द नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्या है बच्चे? बहुत इजी है, एंडीज माउंटेन पर है, अर्जेंटीना में है। ओके, एंडीज एंड अर्जेंटीना। नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? साउथ अमेरिका। Very nice students. That's your Mount Aconcagua. Mount Aconcagua. Very nice. Mount Aconcagua. Very good, very good. Now the next we have that is your बच्चे Australia. Highest peak of Australia. ऑस्ट्रेलिया बच्चे, अंटार्कटिका नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में,
तो आई एम इग्नोरिंग, आई एम जस्ट एंडिंग द अंटार्कटिका हियर. आप जस्ट ऑस्ट्रेलिया बता दीजिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज ऑस्ट्रेलिया. बच्चे के से स्टार्ट होती है आपकी ऑस्ट्रेलिया की. ओके बच्चे, एंडीज इज अ माउंटेन रेंज. नेक्स्ट एंडीज बच्चा आपका रेंज है वो. रेंज का मतलब क्या होता है आपका? अ चेन ऑफ माउंटेन्स. बहुत ज्यादा माउंटेन्स होती हैं आपकी. ओके उनमें से एक होती है आपकी जो कि हाईएस्ट पीक बनती है. ओके तो यहाँ मैं आपको हाईएस्ट पीक पूछ रही हूँ बच्चे. ओके चलिए, नाउ टेल मी ऑस्ट्रेलिया. Very nice students. That is your Australia goes to the Mount Kosciuszko. That is Mount Kosciuszko. Very nice. Okay, that is a Mount Kosciuszko. Look at here students. Here I also taught you in this particular session also कि ये रहे आपके हाईएस्ट पीक्स. ओके एशिया माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका किलिमंजारो, नॉर्थ अमेरिका मैकिनले, साउथ अमेरिका अकंकागुआ. बच्चे अंटार्कटिका का विंसन मैसिव को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यूरोप एल्ब्रस एंड ऑस्ट्रेलिया माउंट कॉस्क्विस्को. ओके माउंट कॉस्क्विस्को. नाउ द नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर बच्चे लोएस्ट पॉइंट. ओके ना लोएस्ट पॉइंट इन द कॉन्टिनेंट्स. ओके आपको बच्चे कॉन्टिनेंट्स में ही बताने हैं, ओशंस के नहीं. Okay, of the continents you have to tell me. Now the first we have that is your Asia बच्चे. एशिया का लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? द लोएस्ट पॉइंट बच्चे ऑफ एशिया. आपको अगर याद होगा लोएस्ट पॉइंट बच्चा आपके लैंड पर कौन सा हो सकता है? इट कैन बी अ रिवर, इट कैन बी अ लेक. ओके कुछ भी हो सकता है बच्चे, या तो आपकी वो लेक हो जाए. ठीक है लेक हो सकती है आपका आखिरी पॉइंट, या आपका पूरा का पूरा लैंड है और यहाँ पे आपकी कोई लेक है जिसका डीपेस्ट पॉइंट हो सकता है. राइट सो इन सच अ वे जस्ट टेल मी स्टूडेंट्स द नंबर वन दैट इज योर एशिया. एशिया का डीपेस्ट पॉइंट क्या है आपका? वेरी नाइस बच्चे. दैट इज योर डेड सी. ओके दिस इज योर डेड सी. बच्चे डेड सी आपका कोई सी नहीं है, ये कोई समुद्र नहीं है आपका. इट इज अ लेक. ओके डेड सी इट इज अ लेक, इट इज अ सॉल्ट लेक. ओके डेड सी इट इज अ सॉल्ट लेक. देन द नेक्स्ट वी हैव दैट्स योर बच्चे अफ्रीका. ओके अफ्रीका की कौन सी है आपकी? द लोएस्ट पॉइंट और द डीपेस्ट पॉइंट इन अफ्रीका बच्चे. अफ्रीका के अंदर में कौन सा हो सकता है? मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, जो अफ्रीका की डीपेस्ट रिवर है, जो वर्ल्ड में पूरी डीपेस्ट रिवर है बच्चे, दैट इज कॉन्गो. ओके दैट इज कॉन्गो. कॉन्गो आपकी डीपेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड में. बट कॉन्गो इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके बच्चे इसका आंसर एक लेक है. लेक है आपके जो कि एक जिबौटी में है बच्चे. लेक विच इज इन जिबौटी. जिबौटी आपका एक बहुत छोटा सा देश है आपके हॉर्न में, आपका जो कहते हैं ना द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उनमें से आपका एक देश है बच्चे जिबौटी. वहां पर है आपकी ये लेक. एंड द लेक स्टार्ट्स विद ए. Whereas if somebody will ask you name the deepest river in the world, that will be a Congo. Okay, that will be Congo.
Okay, Tegem has answered. Anyone else? बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज योर लेक अस्सल. ओके बच्चे, लेक अस्सल, ASSAL. ओके, लेक अस्सल विच इज इन जिबौटी. बच्चे जिबौटी नाम का एक आपका देश है, उसके अंदर में है आपकी लेक अस्सल. ओके, लेक अस्सल इन जिबौटी. चलिए, द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज योर यूरोप. यूरोप में आपका डीपेस्ट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन यूरोप? बच्चे अगेन ये भी एक आपका सी है. ओके, यहाँ पे भी आपका एक सी आता है. जैसे यहाँ पे आपका डेड सी है, वैसे यहाँ पे भी आपका एक सी है. But again, it is not a sea, it is a lake. But because it is salt, so that's why it is named as sea. Very nice, students. That's your Caspian Sea. Okay, very good. That's the Caspian Sea. बच्चे आप एक तरीके से याद कर सकते हो इसको. आप लोगों ने देखा होगा यूरोप और एशिया दोनों साथ साथ में है. तो यूरोप के लिए बच्चे CS और एशिया के लिए DS. CS मीन्स कैस्पियन सी और एशिया के लिए DS मीन्स डेड सी. तो एक बच्चा आपका पहले सी आता है, सी के बाद देन डी आता है, राइट? सो एशिया, यूरोप एंड एशिया दोनों साथ साथ में लगे हुए हैं आपके. तो यूरोप के लिए CS, दैट इज कैस्पियन सी, और एशिया के लिए DS, दैट इज डेड सी. ओके, दैट कुड बी अ वे यू कैन लर्न. ओके, CS एंड DS. देन द नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट्स, दैट इज द अमेरिका. ओके, नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका का बच्चे कौन सा आपका डीपेस्ट पॉइंट है? इट इज अ वैली. ओके, इट इज अ वैली बच्चे, इट इज अ वैली विच इज अ डीपेस्ट पॉइंट. नाउ टेल मी व्हाट इज द डीपेस्ट पॉइंट हियर? The deepest point of North America. Very nice, students. That's your Death Valley. What is that? It is the Death Valley. It is Death Valley. Very nice. चलिए, now the next we have, that is your बच्चे South America. South America का आपका deepest point कौन सा है? The deepest point of South America. बच्चे ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, आई नो दैट, बट कोई दिक्कत नहीं. अगर आप नहीं भी बताएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बाकी मैं तो खैर बता ही दूंगी आपको. ओके, बच्चे इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज योर वेल्डेस पेनिनसुला. वेल्डेस पेनिनसुला. ओके, वेल्डेस पेनिनसुला बच्चे. वेल्डेस को आप याद कर सकते हो बच्चे एंडीज के साथ में. ओके, जैसे एंडीज में DES आता है, ऐसे ही वेल्डेस में आता है DES. तो कभी भी आपके एग्जाम में बच्चे आपको लिखने के लिए तो नहीं आएगा, राइट? दे विल नॉट आस्क यू टू राइट.
वो आपको केवल एक ऑप्शन करेक्ट करने के लिए बोलेंगे। तो आपके पास एक तरीका क्या है बच्चे, आपको ये पता है कि आपका जो साउथ अमेरिका है वहां पे आपका एक रेंज है, उसका नाम क्या है आपका, एंडीज है। तो बच्चे एंडीज में जैसे डीईएस है वैसे ही आपका वेल्डेज में डीईएस है। वेल्डेस में बच्चे क्या है आपका डीईएस है। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि ओके द लोएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका इज डीईएस। तो आप वहां पे देखिएगा बच्चे डीईएस कहां पर है, और जहां पे आपको डीईएस मिलेगा जस्ट मार्क दैट, ओके दैट इट इज योर वेल्डेस। चलो, वेरी नाइस बाबू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीपेस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट? बच्चे आई विल टेल, जो ना मैं बता दूंगी आपको। नाउ बच्चे टेल मी अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ओके ऑस्ट्रेलिया, फिर मैं आपको बताती हूँ बच्चे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपेस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। ओके नाउ टेल मी बच्चे दैट इज द ऑस्ट्रेलिया। ओके ऑस्ट्रेलिया, वेरी इंप्रेसिव बच्चे, दैट इज योर लेक आयर। लेक आयर, EYRE, okay, lake आयर, very nice. Now actually let me tell you the difference between the deepest point and the lowest point. बच्चे ये आपका क्या होता है, ओके बच्चे ये आपका है ओशन। ओके दिस इज द ओशन, राइट, दिस इज द ओशन एंड दिस इज द लैंड। ठीक है, ये बच्चा आपका समुद्र है और ये आपकी जमीन है। ओके नाउ इन दिस ऑल्सो व्हाट इज द पॉइंट इज, बच्चा आपकी जो जमीन होती है यहाँ पे भी आपकी नदियां वगैरह होती हैं, यहाँ पे भी आपकी नदियां और लेक्स होती हैं, राइट। नाउ बच्चे अब पॉइंट आता है, एक आपका होता है कॉन्टिनेंट, दिस इज द कॉन्टिनेंट एंड दिस इज द ओशन। अब बच्चे हाईएस्ट पॉइंट कहां पर होगा आपका दोनों में, अगर आप मेरे को बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मैम हाईएस्ट पॉइंट आपका बच्चे यहां से मेजर होता है, जो आपकी जमीन है, यहां जमीन से, इस जमीन से लेके ऊपर तक बच्चा आपका हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, लैंड पर होगा। सो द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी ऑन लैंड, राइट, द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी ऑन लैंड बच्चे, ये देखिए। जबकि आपके ओशन में भी है बच्चे, बट ओशन में उतना ऊंचा नहीं है जितना आपके लैंड पर है। ओके दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वी हैव बच्चे दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट, सबसे गहरा पॉइंट। डीपेस्ट मीन सबसे ज्यादा गहरा, कैसे लिखते हैं बच्चे, गहरा, आई थिंक ऐसे लिखता है ना, गहरा, ये है। ओके सबसे गहरा पॉइंट आपका बच्चे कौन सा होता है, मीन्स आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट, सबसे डीपेस्ट पॉइंट। व्हाट इज दैट बच्चे, अब डीपेस्ट पॉइंट तो देखो आपके यहाँ पे भी है, लैंड में भी है पॉइंट, तो आपके ये रहा, पर क्या ये आपका ज्यादा डीप है या फिर ये आपका ज्यादा डीप है बच्चे, कौन सा है आपका? डेफिनेटली यू विल से मैम आई कैन आई कैन इजिली सी दैट इट इज द ओशन। क्या है बच्चा आपका, ये ओशन है, ओशन इज द डीपेस्ट पॉइंट। ओशन में बच्चा हमेशा आपके सबसे गहरे गहरे पॉइंट्स होते हैं, पर लैंड पर भी तो है थोड़ा बहुत बच्चे, तो लैंड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, लोएस्ट पॉइंट यूज करते हैं, और ओशंस के लिए हम यूज करते हैं बच्चे डीपेस्ट पॉइंट। अंडरस्टैंड, समझ में आया फैबिंग? बच्चे लैंड के लिए हम लोएस्ट यूज करते हैं बिकॉज लैंड में है आपका वो लोएस्ट है जमीन पर, वहीं पर ही ओशंस के लिए बच्चे यूज होता है आपका पॉइंट डीपेस्ट। फॉर द ओशंस द वर्ड डीपेस्ट हैज बीन यूज्ड। ओके इज दिस क्लियर बच्चे, जस्ट लेट मी नो इज दिस क्लियर और नॉट। तेंजिंग बच्चे आपने वो एक स्पेसिफिक पढ़ा होगा। ओके इन जनरल द लेक आयर इज द डीपेस्ट पॉइंट इन ऑस्ट्रेलिया। बच्चे आपका वर्ड में ही डीप छुपा हुआ है बच्चे, डीप का मतलब क्या होता है आपका, ओशंस की बात हो रही है यहाँ पे।
ओके, डीप का मतलब क्या होता है आपका? ओशंस की बात है बच्चे। और कांची ठंडा लेक ये मैंने कभी नहीं सुना आपका। ओके, चलिए, वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव स्टूडेंट इज, एक मिनट देख लेती हूँ मैं, रॉ टाइप्स ऑफ रॉक्स ये। ओके, now बच्चे, these are the very important border lines related to India, okay, related to India and the neighboring countries बच्चे। so just tell me, रेड क्लिफ लाइन किस किस के बीच की है आपकी? ओके, रेड क्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज के बीच का बच्चे बॉर्डर है ये आपका? रेड क्लिफ। Very nice students, that is between your India and Pakistan, right? It's between the India and Pakistan. Very nice बच्चे। Now tell me about the, बच्चे, it is between the India and Pakistan and at the same point the बांग्लादेश टू। वेरी नाइस बच्चे, चलो मैं भी भूल गई थी इसको, आप लोगों ने याद दिला दिया बच्चे। बिकॉज जब हमारी बच्चे आजादी हुई थी 1947 में, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, एट द सेम टाइम पाकिस्तान आल्सो गॉट इंडिपेंडेंट, जस्ट अ डे अगो। ओके, 14 को हुआ था बच्चे और इंडिया हुआ था आपका 15 को। पर पाकिस्तान आपके दो थे, एक था हमारा वेस्ट पाकिस्तान और एक था हमारा ईस्ट पाकिस्तान, राइट? वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान। सो बच्चे, वेस्ट पाकिस्तान मीन्स प्रेजेंट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान मीन्स द बांग्लादेश। So it was the line, बच्चे. The McMahon line was for both the Pakistan. It includes the West Pakistan as well as the East Pakistan. So we follow it currently as well. Okay, बच्चे, आज भी हम इसको follow करते हैं. So it is a line between India and Pakistan plus India and Bangladesh too. Now, बच्चे, tell me the McMahon line. Okay, McMahon line is between which two countries? McMahon line. बच्चे, please do like the session. We are making all these efforts for you only. आज आप लोग देख पा रहे हैं बिकॉज आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट पीएससी को इतना प्यार दिया है, तभी आज आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज को, राइट? बच्चे, कल को और भी बच्चे इस चीज को देखें, और भी लोग नॉर्थ ईस्ट पीएससी का हिस्सा बने, वो भी इस चीज का बच्चे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, यूज करें। रिमोट एरियाज तक बच्चों के लिए बच्चे हम लोग पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन, ताकि वो आज के टाइम में बच्चे हर एक के पास में फोन है, इंटरनेट है, एवरीथिंग, राइट? But they do not have the physical access to the coachings of Itanagar, to the coaching of the posh areas, to the coaching of cities. तो उसी लिए बच्चे हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑनलाइन बहुत अच्छी कोचिंग्स वगैरह। मैं ये नहीं कह रही बहुत बेस्ट प्रोवाइड कराते हैं बच्चे, जितना रेंज में हो पाता है उतना करवाते हैं, बट एटलीस्ट और बच्चों को भी ये चीज मिले। सो प्लीज डू लाइक द सेशन बच्चे, आप लाइक करते हैं तभी हमारा ये सब चीजें आगे बढ़ पाती है। वेरी नाइस स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, दैट इज द इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड China. Very good, very good. Now the last we have students, that is the Durand line. Okay, now tell me बच्चे, Durand line किस किस के बीच में है आपकी? दुरंत भी कहते हैं कुछ लोग, इसको ड्यूरेंट भी कहते हैं बच्चे। नाउ इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, कि आप कैसा इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं। सो दैट्स अ ड्यूरेंट लाइन। चलो, पैबिंग को हमारे को एटलीस्ट फ्लैग्स अच्छे से पता है, बाकी कुछ पता नहीं, बट एटलीस्ट पैबिंग को फ्लैग्स बहुत अच्छे से आते हैं। वेरी नाइस पैबिंग, वेरी नाइस बच्चे, very good students. That's between the Pakistan and Afghanistan. Very good. Pakistan and Afghanistan. Chali, very nice. Now students, by tomorrow I will start the types of rocks and all. Okay. थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चे, एक्चुअली मैंने केवल 2 दिन ही अलॉट किए थे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, बट टाइम लग रहा है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल कवर दैट ऑल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कोई डाउट है, अगर किसी कोई बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी बच्चे को, तो प्लीज आस्क बच्चे, एनी डाउट, एनी क्वेरी बाय एनी वन, प्लीज आस्क मी। बच्चे, प्लीज डू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच फैबिंग, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।
यूट्यूब अच्छा, आप लोग इतने अच्छे से इसमें हिस्सा लेते हैं, इतने अच्छे से आप लोग एकदम एंथुसियाज्म होके आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे भी बहुत फायदा मिलता है मेरे को। अदरवाइज कोई यूज ही नहीं अगर आप लोग ना ढंग से आंसर दो तो। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। चलो, आई विल कंटिन्यू टुमारो ऑल्सो, ओके। थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। सॉरी, आदत हो चुकी है गुड नाइट बोलने की शाम को क्लास लेके बच्चे। चलो, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय बाय।